नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देवा। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। आज हम बात कर रहे हैं नौसेना के धुरंधरों की। जी हाँ, नए दौर के युद्ध में ना सिर्फ खतरनाक बल्कि स्मार्ट लड़ाकों की भी जरूरत है। इसीलिए नेवी जल्द ही देसी तकनीक वाले नए धुरंधर को तैनात करने जा रही है। ये वो हथियार हैं जो आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और दुश्मन के लिए तबाही का सामान है। आज आपको ऐसे धुरंधरों की ताकत दिखाएंगे। पानी में ड्रोन जैसी ताकत और खूबियों वाली बोट दिखाएंगे। इसके अलावा सेना का शौर्य मेला दिखाएंगे, जहां सेना ने घातक हथियारों का दमखम दिखाया। इसके अलावा बात होगी 2047 तक क्या है भारतीय सेना का रोड मैप। और चलिए शुरुआत करते हैं नेवी के धुरंधरों के साथ। देखिए, समंदर में शौर्य का नया अध्याय लिखा जा रहा है। आ रहे हैं ऐसे धुरंधर जो दुश्मन पर पैनी नजर रखेंगे, बचाव करेंगे और प्रहार भी करेंगे। भारतीय सेना स्वदेशी तकनीक से भविष्य के उन हथियारों को गढ़ रही है जिसकी झलक दुनिया आज देख रही है। मानव रहित नावों से लेकर हाईटेक ड्रोन, अंडर वाटर रोबोट और काउंटर ड्रोन सिस्टम, इंडियन नेवी के स्वावलंबन प्रदर्शनी ने सब कुछ साबित कर दिया है कि भारतीय नेवी अब और भी घातक और आत्मनिर्भर होने की राह पर है। समंदर में शौर्य का नया अध्याय, नई ताकत, नया हथियार। धुरंधर जो रखेंगे दुश्मन पर नजर, करेंगे बचाव और भरपूर प्रहार। देसी तकनीक वाले हथियारों के साथ तैयार हो रही है भविष्य की भारतीय नौसेना, और जिसकी झलक दुनिया के सामने है। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ रक्षा क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी क्षमताओं को पहचाना है और सफलता की ऐसी ही कई कहानियां हमें दिखाई दे रही हैं भारतीय नौसेना के स्वावलंबन में। देखिए इस धुरंधर को, जिसकी टक्कर में दूसरा कोई नहीं है। हवा में मानव रहित विमान के बारे में आपने सुना है, देखा है, पर यह समंदर में मानव रहित नाव है जो जल्दी ही सागर की लहरों पर अपना शौर्य दिखाने के लिए तैयार है। पहले इसकी खूबियां जान लीजिए। ये बोट 13 मीटर लंबी है और इसकी 75 किलो प्रति घंटे की रफ्तार है। इस पर 12.7 mm गन तैनात है जो 103 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह पानी में 48 घंटे तक रह सकती है। एक बार फिर हम देख रहे हैं स्वावलंबन में बहुत कुछ नया दिख रहा है। सागर डिफेंस इस बार क्या लेकर आया? मैम, इस बार सागर डिफेंस ने मानव रहित नाव बनाई है। ये करीबन 4 साल से प्रोग्राम चल रहा था। ये करीबन 13 मीटर की नाव है जो पानी में करीबन 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसके ऊपर 12.7 mm गन लगा हुआ है जो करीबन 1 से 3 किलोमीटर तक मार कर सकती है। साथ ही में लॉटरिंग एम्यूनिशंस और ड्रोन की काबिलियत ये रखती है। ये करीबन पानी में 48 घंटे रह सकती है और फॉरवर्ड एरियाज़ में इसका डिप्लॉयमेंट है। हाल ही में इसका इंडक्शन शुरू हुआ है भारतीय नौसेना के बेड़ा में। भारतीय नौसेना के स्वावलंबन इवेंट में इस अद्भुत हथियार की नुमाइश देश के लिए गर्व की बात है, पर भारतीय नेवी के पास ऐसी ताकत यकीनन दुश्मन के लिए डर का सबब। आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए आज देश बहुत आगे निकल चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना भविष्य के ऐसे धुरंधर जुटाने में लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जबरदस्त बोट खुद ही ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। कितने ऐसे जो ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं वैसे हम सप्लाई कर रहे हैं? करीबन 12 सिस्टम आइडेक्स द्वारा और इसके अलावा और 20 सिस्टम्स पे हम काम कर रहे हैं। कब तक इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी सर? मैम, आने वाले कुछ महीनों में पहले बैच के सिस्टम्स जाना शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, टेस्टिंग और क्वालिटी चेक्स चल रही है एंड उसके साथ ही साथ अगले 6 से 8 महीने में पूरे के पूरे भारतीय नौसेना के बेड़ा में शामिल हो जाएंगे। यानी जैसे हम हवा में UAVs देखते हैं, अब ये पानी में इस तरह का
एकदम जिस तरीके से हवा में ड्रोन होता है, ड्रोन में हम स्वार्मिंग कहते हैं, उसी तरह ये जो बोट है भारतीय नौसेना के लिए स्वार्मिंग में बनी हुई है। यानी कि आप एक ही कंट्रोल सिस्टम से 12 की 12 नावें आप चला सकती हैं, और अगर कंट्रोल सिस्टम्स डैमेज हो जाते हैं किसी कारणवश तो एक नाव अपने आप में उनका मिशन कंट्रोल बन जाएगा और उससे आप बाकी सारी नावों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेवी का ये नया धुरंधर जल्दी ही नौसेना में शामिल हो जाएगा, लेकिन ये अकेला नहीं, इसके दूसरे साथी को भी देख लीजिए। ये है वरुणा 100। सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि ये समंदर में ड्रोन का बाप है। इसकी खूबियां समझिए। युद्ध के दौरान एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत तक जरूरी सामान ले जाएगा। करीब 150 किलो वजन के साथ 1 से 2.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। चलते हुए युद्धपोत से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, और दुनिया के चंद देशों के पास ही ऐसी तकनीक है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा भारतीय नौसेना एक बहुत ही अहम किरदार में थी, भूमिका में थी, भले ही साइलेंट थी लेकिन कंट्रोल किया हुआ था। तो ये जो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम देख रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, कैसे ये और ज़्यादा ताकत बढ़ाएंगी हमारी नौसेना? मैम, यहाँ पे आप 2 प्लेटफॉर्म देखेंगी। एक है ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल जो माइन काउंटर मेजर्स के लिए होती है, ये भी स्वॉर्म में काम करती हैं। ये भी आईडेक्स द्वारा हमें मिला हुआ है, और ये सिस्टम्स भी अभी इंडक्शन फेज में है भारतीय नौसेना के बेड़े में। साथ ही में यहाँ पे ऑटोनॉमस कार्गो कैरिंग एरियल व्हीकल है, करीबन 150 से 200 किलो तक उठाता है। और सन 2022 में 18 जुलाई को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अंबेडकर भवन में से उड़ा के दिखाया था, जिसमें मेरे CTO बैठे हुए थे। वहाँ से जो हमने सफ़र शुरू करी प्रोटोटाइप से लेके प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट सीधा आपके सामने है। अब प्रोडक्ट भी तैयार हो चुका है, ये जो हम देख रहे हैं ये वही जी, जो वो प्रोटोटाइप था उससे ये प्रोडक्ट हो गया है, और अब ये भी भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ बताइएगा कि कैसे ये कारगर होगा। ये वरुणा 100 आपने इसको नाम दिया हुआ है, कैसे इसकी एबिलिटीज़ हमारे लिए फ़ायदा? मैम, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब भारतीय नौसेना चलती है और समुंदर में जब युद्धपोत चलते हैं तो युद्धपोत रुक नहीं सकते हैं। तो अब जब आपको स्पेयर्स या कोई सामान, कोई सामग्री एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत पे पहुंचानी होती है तो आपको हेलीकॉप्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। यानी कि वो एक रिस्की ऑपरेशन है, ह्यूमन ऑपरेशन है, और रिस्क बढ़ जाता है। वहाँ पर अगर आप एक ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 5 kg से 150 किलो का सामान ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना है, तो रिस्क मिटिगेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ख़राब वेदर में भी आप इसे उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि अगर नई टेक्नोलॉजी क्या लाती है, नई टेक्नोलॉजी जो सबसे उत्तम चीज़ लाती है, इंसानी जान की अहमियत बढ़ाती है। तो हम जो एक सोल्जर, एक सिपाही की लाइफ अगर हम उसे बचा सके तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए अब आपको इंडियन नेवी के नए धुरंधर से मिलवाते हैं। रोबोट तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ये पानी के अंदर जाने वाले रोबोट हैं। ये पानी के अंदर 500 मीटर तक जा सकता है और अपने साथ पेलोड ले जा सकता है। आधुनिक कैमरों से लैस ये रोबोट अंडर वाटर सर्च और रेस्क्यू में कारगर है, साथ ही सर्विलांस और बॉर्डर मॉनिटरिंग का उस्ताद है। स्वावलंबन की प्रदर्शनी में मौजूद ऐसे तमाम हथियार है और नौसेना ने इनके लिए ऑर्डर भी दे दिया है, बस मोर्चा संभालने की देरी है। स्वावलंबन का कोर मिशन इज इंडिजिनाइजेशन, दैट इज आत्मनिर्भरता, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोर अभी फिलॉसफी है। एंड आप जैसे देखेंगे सारे स्टॉल्स में, आई वुड से नियरली ऑल प्रोडक्ट्स आर इंडिजिनस, एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर requirements have all been developed indigenously, and it is a matter of pride for the Indian Navy that हम इस इकोसिस्टम के पार्ट हैं जो देश का प्रगति इस हिसाब में कर रहा है। देसी कंपनियां अपने हुनर और काबिलियत से उन तकनीक को डेवलप करने में जुटी हैं, जो नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ाने वाली है। सबसे बड़ी बात ये कि अब इंडियन नेवी ऐसे हथियारों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होगी। इस अंडर वाटर विजन सिस्टम को ही देख लीजिए, ये पानी के अंदर प्रभावी तरीके से नजर रख सकती है, दुश्मन का पता लगा सकती है। मडी वाटर होता है, वहाँ पे बॉडी आइडेंटिफाई करना बहुत टाइम लगता है, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। इसमें जो सोनार है, कितना भी गंदा पानी हो, कितना भी डीप हो, वो जाके इमीडिएटली विद इन 1 आवर इट विल आइडेंटिफाई द बॉडी। और दूसरा इसमें क्या है, उससे ज़्यादा लाइफ बचाने का भी है। जैसे कि फ्लड आता है जहाँ पे 4 व्हीलर या रास्ता सही नहीं है, हम बड़ी गाड़ी लेके जा नहीं सकते हैं, ये 18 kg का है, जो कमांडोज नेवी के हैं वो अपने ट्यूबवेल में रख के बैग पैक करके इमीडिएटली जाके दे कैन रेस्क्यू द लाइव्स आल्सो। यहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर है, लेकिन इस हथियार का वाकई कोई जवाब नहीं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन भेजे थे। वैसे छोटे मगर घातक ड्रोन्स को पकड़ने और उन्हें निशाना बनाने के लिए ये अद्भुत डिफेंस सिस्टम है। हम लोगों ने स्तंभा डेवलप किया है जो कि लो
एटीट्यूड के ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है। और इसमें हम लोग ये ऑलमोस्ट 85% कंप्लीट हो गया। ये इसके जो कैमराज लगे हैं 2 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें जो ड्रोन लगाने वाले हैं, लास्ट अपग्रेडेड वर्जन, वो ड्रोन डिटेक्ट करेगा और डिफ्यूज़ करेगा एनिमी के ड्रोन्स को, तब जाके ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में जहां से दुश्मन ड्रोन की घुसपैठ हो सकती है, ये डिफेंस सिस्टम न सिर्फ उन पर नजर रखेगा बल्कि देखते ही पावरफुल गन से मार गिराएगा। ठीक ऐसा ही एक धुरंधर है ये प्रोटेक्टर यानी त्राता। देखने में छोटा, लेकिन अगर सरहद पर तैनात है तो कम ऊंचाई पर आने वाले ड्रोन्स को पलक झपकते ढेर कर देगा। देखिए ये तस्वीरें और इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ड्रोन सस्ता है तो हमें उससे भी सस्ता वेपन यूज़ करना चाहिए उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि तकलीफ दुश्मन को हो, हमें ना हो। तो उसी बात को बढ़ाते हुए ये जो सिस्टम है, इसमें 2 टाइप के सिस्टम है। पहला तो आपका जो सेंसर सिस्टम है जो ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करता है और इवन ह्यूमन को भी आइडेंटिफाई करता है। फिर उसके बाद में ये खास वेपन सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि आप एक ही सेंसर सिस्टम से 50 अगर स्वाम आता है या 100 का स्वाम आता है, आप 50 वेपन लगा दीजिए और 50 जो है एक ही टाइम पर सारे के सारे टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। 1 2 नहीं, 10 20 भी नहीं, 80 कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट्स और एक से बढ़कर एक घातक धुरंधर जो भविष्य में भारतीय नौसेना की शान बढ़ाने वाले हैं, उसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नेवी बनाने वाले हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी कितनी क्रिटिकल हो गई है। दुनिया तेजी से बदल रही है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। जियो पॉलिटिक्स में बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं। मैरीटाइम सेक्टर में भी चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसे समय में भारत रिएक्टिव रुख नहीं अपना सकता, बल्कि प्रोएक्टिव रहना है और दुनिया से आगे रहना है, फ्यूचर रेडी रहना है। इंडियन नेवी आधुनिक तकनीक के साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और समंदर के नए धुरंधर तैयार हो रहे हैं। भारत के ये प्रोटेक्टर्स, इन्हें हमारा सलाम है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिस तरह से देखा किस तरह से भारत की सेना ने जवाब भी दिया, आतंकवादियों को भी मारा, और आगे भी इसी तरह की तैयारी जारी है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कैमरा पर्सन आलोक कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली। और चलिए अब बात भारतीय सेना की दमखम की करते हैं, जिसकी गूंज देश की सीमाओं से आगे तक सुनाई देती है। अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम 2 दिनों तक भारतीय सेना के शौर्य, तकनीक, अद्भुत कौशल का केंद्र बना रहा। जहां आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन हुआ, तो वहीं जवानों के खतरनाक स्टंट्स ने लोगों को रोमांचित कर दिया। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि नो योर आर्मी के जरिए सेना के साहस, समर्पण और भविष्य की तैयारी का सशक्त परिचय था। चलिए आपको भी दिखाते हैं सेना के शौर्य का मेला। शक्ति जिसकी ढाल है, साहस जिसका हथियार, अपार गर्व, अपूर्व साहस, यह राष्ट्र की शक्ति और भारतीय सेना का अद्भुत जलवा। धमकती गूंज, दहाड़ते हथियार, गर्जन करती तोपें और संतुलन का चमत्कार दिखाती बाइक। ये नजारे केवल प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के साहस, अनुशासन और अटूट समर्पण की जीवंत पहचान है। हर दृश्य एक ऐसी कहानी है जिसमें शौर्य, तकनीक और गर्व एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। राजस्थान के अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम 2 दिनों तक फौजी जोश, आधुनिक हथियारों और अद्भुत कारनामों का केंद्र बना रहा। इस आयोजन का उद्देश्य नागरिकों को सेना की भूमिका, तकनीक और युद्ध की तैयारियों से परिचित करवाना था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने हथियारों और उपकरणों का निरीक्षण कर सैनिकों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही ब्रह्मोस लॉन्चर से लेकर आधुनिक रडार का प्रदर्शन हुआ। बोफोर्स तोप की ताकत दिखाई गई, पिनाका मल्टी बैरल लॉन्च सिस्टम की शक्ति दिखी और साथ ही डॉग स्क्वाड का दम दिखा। तो वहीं विस्फोटक पहचान और बाधाएं पार करने का हुनर भी नजर आया। जब डेयरडेविल्स टीम के साथ जवानों ने बाइक स्टंट किया तो देखने वाले हैरान रह गए।
खुले मैदान में सैन्य हथियारों और सैनिकों के एक्शन से भरपूर ये पराक्रम बेजोड़ है। सेना का ये कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ आर्मी मेला है, जिसका नाम नो योर आर्मी है। कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड में हो। कभी आपने सुना था इन हथियारों के बारे में? कहाँ सुना था? ईटराना में। वहाँ पढ़ते हो आप ईटराना में? नहीं, मैं बताते हैं। अच्छा, बताते हैं, वहाँ पर हैं। तो इनको देख के, पास से देख के कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मनीष, ये हथियारों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई थी, बच्चों ने देखा, आनंद लिया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में हो आप? 7। रूपांशी, ये देखने आए हो हथियार, कैसा लग रहा है इनको देखकर? अच्छा लग रहा है। क्या मतलब आपको क्या सीखने को मिला? क्या बताओगे स्कूल में जाके कि हमने देखा था फ्रेंड्स को, क्या लगा? हाँ, मतलब ईटराना में भी ये सब होता है। हाँ, तो आपने पहले भी देखे हैं? हाँ। इस मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को जवाब देने में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ आए हथियार देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं और ये हथियार अपने आप में खास है। फिर चाहे बोफोर्स तोप हो, रेडार हो या गन हो, तमाम तरह के हथियार देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं और स्कूली बच्चों ने इन हथियारों का आनंद लिया, इनको देखा और यहाँ मौजूद जो सेना के अधिकारी और सिपाही मौजूद थे, उन लोगों ने इनके बारे में बच्चों को जानकारी भी दी। आप मेरे इधर देख सकते हैं, ये बोफोर्स जो तोप है वो खड़ी हुई है, जो लगातार दुश्मनों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती रही है। ये आप जो बोल रहे हो, ये बोफोर्स है, जिसका पूरा नाम है 155 फील्ड हाउसर 7 BO2। जो इसकी मार्क क्षमता है वो है 30 किलोमीटर मीन सी लेवल पर, जहाँ भी हम खड़े हैं। अगर हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड में जब ये मीन सी लेवल से अबव 4000 मीटर ऊपर चला जाता है तो इसका जो रेंज है वो 42 किलोमीटर तक हो जाता है। अभी ये जो गन आप देख रहे हैं, ये इसको काम करने के लिए 8 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम गन डिटैचमेंट के नाम से जानते हैं। उस डिटैचमेंट का एक कमांडर होता है। ये गन क्या है, सिर्फ नंबर 1 के ऑर्डर पर ही फायर करती है और इस गन को हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। नए दौर में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना नए हथियार और नई तकनीक से लैस हो रही है। देसी मिसाइल हो या रॉकेट लॉन्चर, उन्हें अत्याधुनिक और बेहद घातक बनाने की रणनीति है। अलवर में सेना ने अपना दम दिखाया, तो वहीं दिल्ली के चाणक्य डिफेंस डायलॉग में सेना ने भविष्य का रोड मैप सामने रखा, जिसके मुताबिक पहला चरण 2032 तक तेज बदलाव का दशक होगा। दूसरा स्टेप 2037 तक उपलब्धियों का विस्तार होगा। तीसरा जंप 2047 पूरी तरह आधुनिक सेना का निर्माण होगा। Indian Armed Forces have to think of new trends to define new concepts, doctrines and strategies to take care of these two trends which I just spoke about, and they must therefore be ready to operate in an environment where rules of engagement are either non-existent or complex, or there are no rules of engagement at all. भारतीय सेना का शौर्य और उसकी धमक दुश्मन ने देख ली है, लेकिन लक्ष्य है पूरी तरह आधुनिक सेना और आत्मनिर्भर तकनीक। इसके साथ ही संरचनात्मक सुधार भी किए जाने हैं और सेना के साथ सिविल तालमेल भी बनाना है। अपना जो ये मेला चला 2 दिन से, कितने हथियार पूरे देश भर से आए थे, वाराणसी से भी आए थे, अलग अलग यूनिट से आए थे, कितने तरह के? यहाँ पे ये एक तरह का नो योर आर्मी मेला, मतलब कि जो पब्लिक को आर्मी से इंट्रोड्यूस वाकिफ कराना कि इंडियन आर्मी के अंदर कौन कौन से हथियार हैं और हम जो जंग लड़ते हैं किन हथियारों से लड़ते हैं, कैसे जीतते हैं। तो उन पूरे हथियारों से यहाँ वाकिफ था, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, और आप देख सकते हैं तमाम दाहिने बाएं बहुत सारे रडार वगैरह लगे हुए हैं और उसके अंदर कौन कौन से व्हीकल्स हैं, सबका यहाँ पे क्या आपको सारी आधुनिक, मतलब जितने भी थे यहाँ पर। हाँ। स्कूली बच्चों ने बड़ा आनंद लिया यहाँ पर, सभी स्कूली बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सबको यहाँ पे उससे वाकिफ कराया गया है। सभी ने बहुत ही आनंद लिया। भारतीय सेना अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। रणभूमि के धुरंधर तैयार हो रहे हैं। हर तोप की गूंज, हर स्टंट, हर मशीन इस बात का संदेश है कि भारत सुरक्षित है, सक्षम है और किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आखिर में आपको दिखाते हैं भारतीय सेना और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास। देखिए, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश सेना की टुकड़ियां शामिल हैं। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवान कई तरह की फायरिंग प्रैक्टिस, रिफ्लेक्स शूटिंग, रॉकेट लॉन्चर फायरिंग, स्नाइपर और MMG ड्रिल्स जैसी एडवांस युद्ध के तौर तरीकों को समझ रहे हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी हो रही है। अजय वॉरियर में असली युद्ध का माहौल बनाया गया है, जिसमें सैनिकों की निर्णय क्षमता और रिएक्शन की जांच परख हो रही है। इस युद्धाभ्यास में लाइट हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी अभियानों पर खास फोकस है। योग, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ कई मील की दौड़ भी इसमें शामिल है। और चलिए, GNT स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।